हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, सैनी सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरनाम सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, सोमन सैनी जी, हमारे पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता जिनका आशीर्वाद भी लगातार मिलता रहता है, गुरदयाल सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बलबीर सिंह सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक बिशन सिंह सैनी जी, राज्य सूचना आयुक्त करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाहर सैनी जी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रामपाल सैनी जी, हमारी पानीपत की मेयर कोमल सैनी जी, और हमारी नारनौल से नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नायब सिंह पटाक माजरा जी, हमारे उद्योगपति लगातार जो सहयोग करते रहते हैं, समाज को भी प्रदीप सैनी जी पेहवा, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी भवन जसविंदर सैनी जी, जिन्होंने पेवा से चुनाव लड़ा, हमारे जय भगवान शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, धर्मवीर डागर जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, और आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही
साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बनकर के राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि सैनिक शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर ये काम करती रहती है। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को धरातल पर उतारने का काम ये समिति निरंतर कर रही है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में साथियों जकड़ा हुआ था। उस समय हमारा समाज कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से साथियों ग्रसित था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डट करके महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। साथियों, उन्होंने चाहे बाल विवाह हो, छुआछात हो, जातिगत भेदभाव हो और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज बुलंद की है, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से वो कम नहीं थी। साथियों, महात्मा जी अपने कर्मों से यह सिद्ध किया
कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता है, निरंतर प्रयासों से बदलाव आता है। साथियों, उनकी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो शिक्षा थी। शिक्षा में उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचा है। सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था, एक बड़ा संकल्प था। साथियों, हमने पहले फेज के अंदर जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए तक है, उन परिवारों की बहन बेटियों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने 6 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 1038 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अभी इसी बजट के अंदर मैंने ये घोषणा की थी कि जो हमारे ऐसे परिवार के लोग हैं कि जब मैंने पहले ही बजट में ये 5000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए प्रावधान किया था और इस बजट के अंदर उसको 6500 करोड़ रुपया, 6500 करोड़ रुपया का प्रावधान मैंने किया है। उसका दायरा भी बढ़ाने का मैंने अनाउंसमेंट किया है कि अब इसमें 1,80,000 वाले परिवार भी शामिल किए जाएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि साथियों कि जो योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक हमारी सरकार निरंतर बिना रुके साथियों गति से पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को तकनीकी और कौशल सिखाए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथियों, हरियाणा की मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीलने वाले, मूर्तिकार और मकान बनाने वाले हमारे सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। साथियों, हम चाहते हैं ये केवल सम्मानित न हो बल्कि आर्थिक रूप से भी ये मजबूत बने। अब तक हमने ऐसे लोगों को, ऐसे 30,555 जो शिल्पकार हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है तथा उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए हमारी सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण उन तक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथ ही करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में भी पहुंचाने का काम किया है। 48 घंटे में उनके खाते में पैसा पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। साथियों, जो ये मथाना से बबैन वाया बरगढ़ खैरी खैरा रोड है, ये 5.5 मीटर का है। इसको अब 7 मीटर चौड़ा ये किया जाएगा। इसके ऊपर 13 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत ये आएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। और जो भी और काम इस क्षेत्र के हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, कोई भी काम आप ध्यान में लगाएंगे उस काम को पूरा करना ये मेरी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ पर कैलाश जी भी देखते हैं और सुमन लगातार आप लोगों के बीच में वो रहती है और संपर्क में आप लोगों से मिलते भी रहते हैं। मैं भी मिलता रहता हूँ। बीच बीच में जब समय लगेगा तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर समय उसमें निकाल करके मैं आने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।